सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के तरफ से असिस्टेंट पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है formdekho.com। आपको formdekho.com लिखकर सर्च कर देना है। फिर आपके सामने में फॉर्म देखो की पेज इस तरह से ओपन होगी। देन आप नीचे स्क्रॉल कर आएंगे। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी SCL असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025 का। आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने सारी इस पोस्ट पर दे के रखी है। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे और आप चाहे तो यहीं से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन को हम लोग उस पर सबसे पहले अपडेट देते रहते हैं। तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27/1/2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और 26/2/2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी कितनी लगने वाली है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग फी लगने वाली है। फिर नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर एज लिमिट भी शो होगी। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपको जो यहाँ पर बोली गई है कि आपको कंप्यूटर की सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी मिनिमम 120 घंटे का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर 3 मंथ का जो भी कोर्स होता है कंप्यूटर का वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा उसका सर्टिफिकेट, जो कि इशू होना चाहिए ISO 9001 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको नीचे जो नंबर दिखाई दे रही है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इस सर्टिफिकेट को हमारे इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको एक मिनिमम फी देना होगा और आप यहाँ से हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी, तो आपको जो स्क्रीन पर के नीचे एक नंबर दिखाई दे रही है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे, आपको यहां पर लिंक का ऑप्शन दिखाई देगा। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहीं से आप हमारे टीम के थ्रू कॉन्टेक्ट कर इस फॉर्म को ऑनलाइन करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो चलिए आपको सारी चीजें यहां पर देख लेनी है। अगर आप एलिजिबल होंगे, अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। विद इन 1 डे के अंदर में आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, जिसके लिए आपको एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो अगर आप चाहे तो सर्टिफिकेट के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इस फॉर्म को ऑनलाइन करवाने के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे आपको स्क्रॉल करनी है, फिर आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्लिक टू अप्लाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेनी है। देन आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आनी है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसके ऑफिशियल साइट पर भी दी गई है। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर असिस्टेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना फुल नेम इंटर करना होगा। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आपको कैलेंडर पे आकर चूज करनी है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको कंफर्म करनी है। फिर आपकी जो भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर है यानी कि मोबाइल नंबर है उसे आप इंटर करेंगे। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आप यूज करते होंगे उसी को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी, उस OTP को यहाँ पर इंटर करना है। फिर वेरीफाई मोबाइल OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये वेरीफाई का ऑप्शन टिक हो जाएगा यानी इनेबल हो जाएगा। फिर आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पर इस तरह का पॉपअप आ जाएगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का। फिर आपको आपकी ईमेल आईडी दिखाई देगी। देन आपको आपकी एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगी, इसे आप नोट डाउन कर रख ले या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, या फिर ये जो आपकी एप्लीकेशन नंबर है ये आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी सेंड कर दी जाएगी। फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। देन फिर आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। देन यहाँ पर आपको प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपकी जो नाम है वो ऑलरेडी आपको दिखाई देगी। देन आपको यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप जिस भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी असिस्टेंट के लिए। फिर आपको यहाँ पर अपनी फादर्स नेम को एंटर कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपनी मदर्स नेम को टाइप कर देना है। आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, आप अगर मैरिड है तो मैरिड को सेलेक्ट करेंगे, सिंगल है तो आप सिंगल के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी नेशनलिटी क्या है, यहाँ पर आप इंडियन पर टिक करेंगे। देन आपकी कैटेगरी जो भी है उस कैटेगरी को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है आर यू सर्विंग इन ऑटोनोमस सेक्टर अंडर मिनिस्ट्री DOS या फिर DRDO या फिर DAE, इस तरह के सेक्टर में अगर आपने वर्क किया है या फिर सर्विस किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है आर यू अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आपने कम से कम 3 साल तक सर्विस किया है जो कि क्लोजिंग डेट के टाइम से काउंट की जाएगी तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर आप नीचे आएंगे। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप PWD कैंडिडेट यानी कि फिजिकल हैंडीकैप वाले कैंडिडेट है, अगर आप है तो यस करेंगे। फिजिकल हैंडीकैप के डिटेल्स को आपको एंटर करना होगा कि आप किस तरह के डिसेबल्ड वाले कैंडिडेट है, और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप यानी कि विकलांग कैंडिडेट नहीं है तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपके रजिस्ट्रेशन से फेच कर ली गई होगी, आपकी जो भी एज हो रही होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपको ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रही होगी। अब अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप उसे यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी आईडी प्रूफ को सेलेक्ट करना होगा। आप यहाँ पर कोई एक आईडी प्रूफ को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं आधार को सेलेक्ट करूंगा। आधार सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो आधार की नंबर है, जो भी 12 डिजिट की नंबर होती है वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर आपको प्रोसीड नेक्स्ट टू एड्रेस डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर आपके सामने में यहाँ पर एड्रेस की डिटेल्स आपकी पूछी जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी परमानेंट एड्रेस को एंटर करना होगा। आपकी जो भी परमानेंट एड्रेस है उसे आप टाइप करेंगे। उसके बाद आप जिस भी यूटी या फिर स्टेट से आते होंगे उसे आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो भी पिन कोड होगी पिन कोड को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपकी जो परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस है दोनों सेम होगी, तो आप इस एड्रेस को इंटर करने के बाद आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे। और अगर आपकी दोनों एड्रेस अलग अलग होगी तो आप इसे अनटिक रहने देंगे। देन आपको दोनों एड्रेस को मैनुअली इंटर करनी है। फिर आपको प्रोसीड विद क्वालिफिकेशन डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। देन आपके सामने में यहाँ पर कैंडिडेट क्वालिफिकेशन की डिटेल्स ओपन हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है उसे इंटर करनी होगी, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर बताई गई कि आपकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ग्रेजुएशन मांगी गई है, जिसमें आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल्स इंटर करनी होगी। फिर आपको अपनी कंप्यूटर की सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी होगी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ से सबसे पहले 10th के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब 10th के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर ऑटोमेटिक 10 एंड मैट्रिक का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको पासिंग ईयर इंटर करनी है, आपने किस साल 10th पास किया है। फिर आपने जिस भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से अपनी 10th की क्वालिफिकेशन की होगी उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी के नेम को इंटर करेंगे। फिर आपकी जितनी भी परसेंटेज या फिर जो भी ग्रेड आई होगी उसे आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। देन आपकी मोड क्या थी डिग्री की, रेगुलर थे, प्राइवेट थे या फिर डिस्टेंस थी, जो भी थी आप यहाँ पर उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर रेगुलर को सेलेक्ट करूंगा। फिर आपको यहाँ पर सेव क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। अब सेव क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी जो 10th की डिटेल्स है उसे सेव कर ली गई है। फिर आपको यहाँ से ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब आपको अपनी 12th की डिटेल्स को एंटर करनी होगी। 12th के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने 12th किस साल पास किया उससे पासिंग ईयर को आप यहां पर इंटर करेंगे। आपकी बोर्ड और यूनिवर्सिटी क्या थी उसे इंटर करेंगे। आपकी कितनी परसेंटेज आई थी उसे इंटर करेंगे। आप किस डिग्री मोड से इसे पास किए हैं, जैसे रेगुलर, प्राइवेट या फिर डिस्टेंस से, आप जो भी है उसे आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहां पर सेव क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरी
10th और 12th की डिटेल को सेव कर ली गई है। अब आपको यहाँ पर ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब आपको अपनी ग्रेजुएशन सेलेक्ट करनी है। फिर ग्रेजुएशन आपने जब पास किया है उस पासिंग ईयर को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। पासिंग ईयर को इंटर करने के बाद आपने जिस भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से किया होगा उसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे। आपकी परसेंटेज जो भी है उसे इंटर करेंगे। डिग्री मोड जो भी थी उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर सेव क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल्स अपलोड कर ली गई है, यानी सेव कर ली गई है। फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड टू एक्सपीरियंस डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में एक्सपीरियंस की पेज ओपन होगी। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसे यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे। फिर आपको प्रोसीड विद द कैंडिडेट अदर डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। इस ऑप्शन पर आने के बाद आपसे यहाँ पर सबसे पहले पूछी जा रही है आर यू प्रोफिशिएंट इन यूजिंग कंप्यूटर एज फॉर इजिबिलिटी। अगर आप कंप्यूटर को यूज करना जानते होंगे या फिर उसमें आपको नॉलेज होगी तो आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सभी कैंडिडेट यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको अपनी एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस चुननी होगी। यहाँ पर आपको 2 एग्जाम सेंटर मिलती है। आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट करेंगे। फिर दूसरी एग्जाम सेंटर को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको प्रोसीड विद डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में यहां पर इस तरह की पेज ओपन होगी जिसमें आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स या फिर आपकी फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। सबकी जो भी फॉर्मेट और साइज होगी वो आपको यहां पर दी गई है। देन आपको सबसे पहले अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो यहां पर अपलोड करनी है। फिर आपको यहां पर सिग्नेचर अपलोड कर लेनी है। देन आपको लेफ्ट थंब की जो इंप्रेशन है उसे आपको यहां पर अपलोड करनी होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आपको बताई गई कि आपको यहां पर कंप्यूटर की सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना होगा। जिस भी कैंडिडेट ने अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्यूटर के किसी सब्जेक्ट से किया होगा तो उसे यहां पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपना मार्कशीट को यहां पर अपलोड करेगा। और जो भी कैंडिडेट ने नॉर्मल कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है उन्हें यहां पर कंप्यूटर की सर्टिफिकेट को अपलोड करनी होगी। आप जब फॉर्म देखो कि इस पेज पर आएंगे तो मैंने यहां पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स में ही बताई है कि आपकी जो भी कंप्यूटर की सर्टिफिकेट होगी वो मिनिमम 3 मंथ्स की होनी चाहिए और वो ISO 9001 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से इशू होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जो नीचे नंबर दिखाई दे रही होगी इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप इस सर्टिफिकेट को हमारे थ्रू भी ले सकते हैं। विद इन 1 डे के अंदर में आपको सारी आपकी जो सर्टिफिकेट है वो आपको सेंड कर दी जाएगी और बाकी डिटेल्स आप जब कांटेक्ट करेंगे तब आपको समझा दी जाएगी। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर भी नंबर दिखाई दे रही होगी। आप लिंक के ऑप्शन पर क्लिक कर डायरेक्ट व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे आपको यहाँ पर अपनी सर्टिफिकेट को अपलोड करनी है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट को। देन आपको यहाँ पर प्रोसीड टू क्रिमिनल केस डिटेल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सारी डिटेल्स को अपलोड कर दी है। अब मैं प्रोसीड टू क्रिमिनल केस डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज आएगी। अब आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड का डिटेल्स आपको देना है। अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर होगी तो उसके डिटेल्स के लिए आपको यहाँ पर यस करनी है। अगर नहीं होगी तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर केस डिटेल्स पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आप जब यस करेंगे तभी आपको ये डिटेल्स इंटर करनी है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आप कन्विक्टेड पाए गए किसी भी क्रिमिनल केस में कोर्ट के थ्रू। अगर आप पाए गए तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैं आपको यहाँ भी सजेस्ट करूंगा कि आप नो के ऑप्शन पर ही क्लिक करें। उसके बाद आपको प्रोसीड टू रिव्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब आपको यहाँ पर रिव्यू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब रिव्यू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में सबसे पहले फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगी। आप एक बार सारे डिटेल्स को यहाँ पर अच्छे से चेक करेंगे। अगर आपको कोई डिटेल्स अपनी गलत लगती है तो आप यहीं पर उसे एडिट कर लेंगे। फिर आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, यहाँ पर भी अपनी सारी डिटेल्स को अच्छे से क्रॉस वेरीफाई करेंगे। फिर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स को एक बार चेक करेंगे। फिर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके डिटेल्स को चेक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। आपकी जो भी अदर डिटेल्स है उसे आप यहां पर चेक करेंगे। देन प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स या फिर आपकी फोटो और सिग्नेचर की जो भी डिटेल्स होगी उसे चेक करेंगे। फिर आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी जो क्रिमिनल केस की इंफॉर्मेशन होगी उसे चेक करेंगे। फिर प्रोसीड टू रिव्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहां पर इस ऑप्शन पर टिक कर लेनी है। इस ऑप्शन पर टिक करने के बाद आपको यहां पर प्रोसीड फॉर अंडर
टेकिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगेन ओके के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आएगा। आपको आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर प्रोसीड टू सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। इस तरह की पॉपअप आपके सामने में ओपन होगी, जिसमें आपको यहाँ पर बताई जा रही है कि आप एक बार इस एप्लीकेशन को अगर सबमिट कर देंगे तो फिर दोबारा आप उसमें कोई डिटेल्स को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू सबमिट फाइल एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपको अपनी पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपकी जो भी फॉर्म की फाइनल पीडीएफ होगी उसे आपको डाउनलोड कर रख लेना है। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिखाई दे रही है उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। और अगर आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।